गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डाली जोशी। आज का टॉपिक है आपका 5 लॉस ऑफ फ्लावरिंग साइंस। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, थ्योरी बेस। ये आपकी बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी जो भी लाइव साइंस के एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल है ये क्लास। और आज मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारा टॉपिक क्या है, 5 लॉस ऑफ फ्लावरिंग साइंस। तो 5 लॉस ऑफ फ्लावरिंग साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इसकी अवधारणा किस तरीके से दी गई, इसको किसने बनाया था, तो क्वेश्चन किस तरीके के फ्रेम में बनते हैं। तो सबसे समझे पहले कि जो हमारा 5 लॉस ऑफ फ्लावरिंग साइंस है, इसको बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। ठीक है। क्वेश्चन पहले कैसे आता था कि 5 लॉस ऑफ फ्लावरिंग साइंस में कि 5 लॉस के अरेंजमेंट करो, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर थोड़ा चेंज हुआ तो 5 लॉस के अंदर क्या आता है, जैसे फर्स्ट लॉ में क्या क्या आता है, सेकेंड लॉ में क्या क्या आता है। थोड़ा चेंज हुआ कि फिर क्या हुआ कि 5 लॉस को दिया तो रंगनाथन जी ने था। छठा सूत्र किसने दिया, सातवां सूत्र किसने दिया, आलोचना किसने की, भूमिका किसने लिखी, ठीक है, फॉरवर्ड किसने किया, इंट्रोडक्शन किसने दिया। इस तरीके के क्वेश्चन बने। उसके बाद लेवल बढ़ा, ओसीएलसी से क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि 5 लॉस के अकॉर्डिंग ही आने, क्योंकि टॉपिक 5 लॉस आएगा। हर एक सिलेबस में 5 लॉस आएगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओसीएलसी से। लेकिन अब आगे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि जो हमारा 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसको वेब रूप में किसने प्रदर्शित किया है। उसका जो 3rd रिवाइज एडिशन है 1992 में जेम्स थॉमसन ने दिया था। तो उन्होंने क्या क्या 5 लॉस में दिए हैं, उनके रूल्स आ सकते हैं। तो मैं आपको जितने भी 5 लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी आपके टॉपिक कवर होंगे वो सारे कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि ये 5 लॉस जो है आपका एक वीडियो से कंप्लीट नहीं होने वाला। इसके आपके 2-3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि 5 लॉस है। 5 लॉस की पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो अगर बेसिक क्वेश्चन आएगा तब भी आप कंप्लीट कर लेंगे, और अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है तब भी आप कर लेंगे। और प्रेजेंट में किस तरीके से क्वेश्चन और फ्यूचर में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैं कवर करूँगी। ठीक है। अब देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा टॉपिक क्या है? 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या टॉपिक है? 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। क्या है? 5 सूत्र किसके हैं? हमारे लाइब्रेरी साइंस के। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, और सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझिए कि जो हमारा 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसको किसने दिया था। ठीक है। देने वाले कौन थे? तो देने वाले कौन थे? रंगनाथन जी। ठीक है। जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसको किसने दिया था? किसने दिया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में वर्क कर रहे थे, उस टाइम उनके दिमाग में सोच आई कि मुझे कुछ ऐसे लॉस बनाने चाहिए जिससे कि पुस्तकालय का विकास हो सके, पुस्तकों का किस तरीके से यूज होना चाहिए, किस तरीके से उसकी विकास होना चाहिए, वो सारा एक 5 सूत्रों में उन्होंने प्रतिबद्धित किया है। तो 5 सूत्र उन्होंने इसीलिए दिए थे कि जो हमारे लाइफ साइंस के 5 स्तंभ बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? 5 स्तंभ। ठीक है। जिससे हमारा पूरा लाइफ साइंस खड़ा हुआ है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो 5 लॉस दिए थे, किसने दिए? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है। अब देखिए जो हमारे 5 लॉस थे, 5 लॉस का डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सूत्रपात कब किया? 1924 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 लॉस का सूत्रपात किया। कब किया? तो 1924 में। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिपादन। प्रतिपादन कब किया गया? तो प्रतिपादन कब किया गया? 1928 में किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रतिपादन किया। ठीक है। उसके बाद प्रकाशन कब हुआ? जब उन्होंने बुक लिखी तो बुक का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ 1930 में। ठीक है। 1931 में क्या हुआ? इसका प्रकाशन हुआ। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रेजेंट में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है
इसके जो 5 सूत्र थे, पहला एडिशन कब आया, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन कब आया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे कि एडिशन या संस्करण। ठीक है, कितने एडिशन है, कितने संस्करण, तो संशोधित कितनी बार किया गया। ठीक है, संशोधित की समझ लीजिए आप, संशोधित तो पहले जो पुस्तक लिखी कब लिखी गई थी, 1931 में। ठीक है, 1931 में। ठीक है, और उसके पश्चात अगर बात की जाए कि जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, दूसरा एडिशन कब आया, ये तो फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, और सेकेंड एडिशन कब आया, तो 1937 में इसका क्या आया था, सेकेंड एडिशन आया था। ठीक है, कब, 1957 में। उसके बाद 1992 में इसका थर्ड एडिशन। ठीक, और उसके बाद अगर ऑनलाइन की बात करें कि जो ऑनलाइन एडिशन कब आया, 2006 में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे लाइफ साइंस में बनते हैं कि फर्स्ट एडिशन कब आया, तो 1931 में, सेकेंड 1957 में, और जो थर्ड 1992 में। 1992 में संशोधित किया गया थर्ड एडिशन, किसने दिया था, जेम्स थॉमसन ने दिया था, और उसके बाद 2006 में ऑनलाइन किया गया। ठीक है, और 2004 में इसको वेब भी प्रदान किया गया। अगर बात की जाए कि 2004 में, ठीक है, वेब के 5 लॉस दिए थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना आप लोग पहले याद रखो कि जो 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पहले कब दिए थे, 1931 में, दूसरा 1957 में, और तीसरा 1992 में, और ऑनलाइन 2006 में। अब जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी थे, इन्होंने यहाँ से देखिए यहाँ पर कि जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी थे, इन्होंने क्या किया, इसका प्रकाशन कर दिया। प्रकाशन करने के पश्चात अब देखिए, जो प्रकाशन किया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, कहाँ पर किया था, कहाँ की बात की जाए तो मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। कहाँ पर किया था, मीनाक्षी कॉलेज, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में इन्होंने किया था, इस कॉलेज में इन्होंने सूत्र दिए थे। ठीक है, कहाँ पर, शुरुआत कहाँ पर की थी, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सूत्रपात प्रतिपादन किस कॉलेज में किया, स्टार्टिंग कहाँ से की, शुरू कहाँ से किया, तो आप याद रख लेना, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। ठीक है, वहीं बात की जाए कि जो हमारा 5 लॉस ऑफ लाइफ साइंस की जो बुक थी, कहाँ पर अगर बात की जाए का प्रकाशन कहाँ पर हुआ, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में। कहाँ हुआ था, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में। ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में क्या हुआ था, MLA में। ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में क्या होता, प्रकाशन हुआ था। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, अगर बात की जाए कि इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, ठीक है, तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। और भाई देखिए, जो 5 लॉस है, 5 लॉस जो दिए थे, किसने दिए थे, हमारे डॉक्टर रंगनाथन ने। ठीक है, जो रंगनाथन ने 5 लॉस जो दिए थे, किसने दिए थे, एस.आर. रंगनाथन जी ने। ठीक है, अब बात की जाए कि इन्होंने जो पहला सूत्र दिया था, पहला सूत्र किसको दिया था और कौन कौन से 5 लॉस थे, तो देखिए इनके 5 लॉस कितने थे, 5 थे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला क्या था, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। क्या है, पुस्तकें क्या हैं, उपयोगार्थ हैं। ठीक है, प्रत्येक पाठक को उसकी क्या मिले, पुस्तक। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।
तीसरा क्या था, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है। और फोर्थ क्या था, पाठक का समय बचे। पाठक का क्या बचे, समय बचे। और फिफ्थ क्या था, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। क्या था, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था, या रख लो याद, या जीव है। ठीक है। अब देखिए, ये किसने दिए थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, कि पुस्तकें उपयोगार्थ है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आएगा पाठक, बाद में आएगी पुस्तक। अगर पाठक ही नहीं होगा तो पुस्तक का क्या उपयोग। तो सबसे पहले क्या आएगा, पाठक, उसके बाद पुस्तक। तो पुस्तकें उपयोगार्थ है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचे, और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है। पुस्तकें उपयोगार्थ है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। बुक्स आर नहीं, प्रत्येक पाठक को, एवरी रीडर्स हिज हर बुक। ठीक है। एवरी रीडर्स हिज हर बुक। थर्ड क्या है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक्स इट्स रीडर। ठीक है। एवरी बुक्स इट्स रीडर। पाठक का समय बचे, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ क्या है, कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइज। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइज। ठीक है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, कि जो हमारे 5 लॉस है किसने दिए थे, रंगनाथन ने जी दिए थे। ठीक है। इसको याद करने का तरीका बस इतना ही है। अब जिसे जी हमारे 5 लॉस हैं, ठीक है, पहले एक ट्रेंड क्या था कि 5 लॉस पूछे जाते थे, किसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा, फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, थर्ड लॉ कौन सा है। लेकिन अब क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है। तो कंप्यूटराइज्ड कब हुआ, या वेब तरीके से किसने दिया। ठीक है। प्रेजेंट में किस तरीके से 5 लॉस के क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रेजेंट में किसने आलोचना की। ठीक है। और किसने दिया सूत्र, किसने 6 सूत्र दिया, या फिर हमारे जो 5 लॉस हैं और ऑथर्स हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है। OCLC ने क्या कहा है। तो वो सारे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग समझिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जी हमारे क्या थे, 5 लॉ थे, इनको याद कर लेना। अगर न्यू है और पुराने तो आपको याद होगा। ठीक है। ये क्या हमारे 5 सूत्र हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए जो हमारे 5 लॉस थे, 5 लॉस जो दिए थे, इनके 5 सूत्र थे, वो मैंने आपको बताया। अब जो रंगनाथन जो 5 लॉस दिए थे, इन्होंने जो पहला सूत्र, ठीक है,
प्रथम सूत्र जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, इन्होंने समर्पित किया था। किसे समर्पित किया था? ठीक है, अगर समर्पित की बात की जाए, किसको समर्पित किया था? तो एडवर्ड वी रोज को। एडवर्ड वी रोज को क्या किया था? समर्पित किया था। अच्छा, एडवर्ड वी रोज क्या थे? ये इनके गणित के क्या थे? अध्यापक। क्या थे इनके? गणित के अध्यापक। ठीक है, किसके थे? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। ठीक है, और वहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनके लंदन के गुरु कौन है, लंदन के कौन थे? तो WCV शेयर्स। WCV शेयर्स। ठीक है, ये क्या थे? इनके लंदन के गुरु। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि लंदन के गुरु कौन थे? WCV शेयर्स। और अध्यापक इनके अगर गणित के गुरु पूछे तो एडवर्ड वी रोज, उनको समर्पित किया था। ठीक है, पहला सूत्र। अब बात करें कि जो हमारे 5 लॉस हैं, 5 लॉस की पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस किसने किया था, यानी प्रस्तावना किसने दी थी? प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना किसने दी थी? पी शिवस्वामी अय्यर। PS शिवस्वामी अय्यर। ठीक है, PS शिवस्वामी अय्यर के द्वारा क्या दिया गया था? इंट्रोडक्शन या इसकी प्रस्तावना। ठीक है, किसके द्वारा? तो PS शिवस्वामी अय्यर। और यहीं पर याद करना है तो याद रख लेना प्रस्तावना से P। ठीक है, प्रस्तावना से P और S से शिव। ठीक है, शिव। प्रस्तावना या हमारा इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो हमारा P शिवस्वामी अय्यर ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी भूमिका, यानी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की बात की जाए, इसकी भूमिका किसने दी थी? WCV शेयर्स ने। WCV शेयर्स ने। ठीक है, WCV शेयर्स के द्वारा ठीक है, याद रख लेना। अगर भूमिका की बात की जाए तो WCV शेयर्स ने, और बात की जाए कि प्रस्तावना तो P शिवस्वामी अय्यर। और बात की जाए यहीं पर कि इसको छठा सूत्र किसने दिया था? ठीक है, पहले आलोचना समझिए कि आलोचना किसने की। आलोचना की बात की जाए कि जो 5 लॉस थे, आलोचना किसने की थी? अर्थटन ने की थी। किसने की थी? तो अर्थटन ने। ठीक है, अर्थटन ने क्या की थी? आलोचना कर दी। तो अगर बात की जाए कि फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अर्थटन ने आलोचना कर दी तो छठा सूत्र आया। क्या आया? छठा सूत्र। जब छठा सूत्र आया तो छठा सूत्र किसने दिया? तो कुरेमैन ने दिया था। किसने दिया था? कुरेमैन ने। ठीक है, कुरेमैन ने छठा सूत्र दिया। अब देखिए, वही बात की जाए कि जो हमारा JR रेटिंग के द्वारा एक सूत्र दिया गया था। ठीक है, वही हम कहें कि जो छठा सूत्र दिया था, यहाँ पर याद रख लेना कि JR रेटिंग के द्वारा, यहाँ पर 7वां सूत्र लिख लेना। ठीक है, 7वां सूत्र किसने दिया? कुरेमैन ने। और छठा सूत्र किसने दिया था? यहाँ पर याद रख लेना। तो JR रेटिंग के द्वारा, JR रेटिंग के द्वारा क्या दिया गया था? छठा सूत्र दिया गया था। JR रेटिंग के द्वारा छठा सूत्र दिया गया तो इसमें उन्होंने क्या, इन्होंने फ्रीडम की बात की गई। ठीक है, क्या की गई कि प्रत्येक पुस्तकालय क्या होनी चाहिए? अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई, यानी फ्रीडम की बात की गई। किसकी बात की गई थी? स्वतंत्रता की। ठीक है,
किसकी बात की गई थी? स्वतंत्रता की, कि प्रत्येक पाठक की अपनी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग पुस्तकों का यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि किस तरीके से किसने क्या क्या अपने अपने फैक्ट दिए थे। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रथम सूत्र किसको समर्पित किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो एडवर्ड वी रोज को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम सूत्र की वही बात करें तो इसमें एक आता है कि कितना तुच्छ, ठीक है, और फिर भी क्या है, कितना मामूली। तो अगर तुच्छ और मामूली की बात आ जाए तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम सूत्र आ जाएगा। तो अगर बात की कि जो प्रथम सूत्र जो समर्पित किया था किसको किया था, एडवर्ड वी रोज को। ये क्या थे, इनके गणित के अध्यापक थे और लंदन के गुरु कौन थे, WCV सेयर्स थे। ठीक है, उसके बाद समझिए कि जो हमारा इंट्रोड्यूस किसने किया था, यानी प्रस्तावना किसने दी थी, पी शिवस्वामी अय्यर के द्वारा दी गई थी। अगर फॉरवर्ड की बात की जाए, भूमिका किसने दी थी, तो WCV सेयर्स के द्वारा। भूमिका से याद कर लेना कि W से बनेगा, वहाँ से W याद रख लेना आप लोग। तो भूमिका किसने इंट्रोड्यूस किसने किया था, WCV सेयर्स ने। छठे सूत्र की आलोचना किसने की, तो अर्थन ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो छठा सूत्र दिया था किसने दिया था, JR रेटिंग ने। और JR रेटिंग ने किसकी बात की कि फ्रीडम की बात की। किसकी बात की, फ्रीडम की बात की। सातवां सूत्र किसने दिया, तो कुरेमैन ने दिया था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 5 लॉस है, 5 लॉस का फर्स्ट एडिशन 1931 में, सेकंड 1957 में और थर्ड 1992 में। जो थर्ड 1992 में दिया था ये किसने दिया था, जेम्स थॉमसन ने। ठीक है, अब जेम्स थॉमसन से क्वेश्चन आएगा कि जेम्स थॉमसन ने जब दिए हैं तो 5 सूत्र वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगी। पहले आपको जो इंट्रोड्यूस जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो सारे मैंने आपको कराए हुए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बनने के चांस है। इंट्रोड्यूस पूछा जा सकता है, प्रस्तावना पूछी जा सकती है, ठीक है, भूमिका पूछी जा सकती है, यहीं तक आलोचना, या हमारे फ्रीडम की किस सूत्र में बात की गई, तो 6 सूत्र में बात की गई थी। 7वां सूत्र किसने दिया, तो कुरेमैन ने दिया था। उसके बाद अगर गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु 2 थे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखिए आप लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी है जो ट्रेंड में क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, जैसे एक सन याद रखना है आपको, 1992, ये क्या है, थर्ड एडिशन। ठीक है, किसका है, 5 लॉस का। एक याद रखना है आप लोगों को, जिम थॉमसन, और एक याद रखना है रेटिंग को। ठीक है, किसने दिया था, रेटिंग ने दिया था सूत्र। ठीक है, जो जेम्स रेटिंग थे उन्होंने सूत्र दिया था। उन्होंने किसकी बात की थी, प्रत्येक पाठक की अपनी स्वतंत्रता हो। प्रत्येक पाठक की क्या हो, खुद की यानी अपनी स्वतंत्रता। याद रख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है। और जो 1992 में जो दिया था जिम थॉमसन ने, जिम थॉमसन ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 लॉ दिए थे। ठीक है, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिए थे। तो इन्होंने अगर बात की जाए कि 1992 में इसका संशोधित रूप, ठीक है, अगर संशोधित रूप की बात की जाए कि 5 लॉज को संशोधित किसने किया था थर्ड में, तो जिम थॉमसन ने किया था। इनके क्या सूत्र थे वो मैं आपको बता देती, जिससे प्रत्येक लाभ के लिए हो। ठीक है, क्या हो, पुस्तकें क्या हो, लाभ के लिए हो। पहला सूत्र क्या था, पुस्तकें लाभ के लिए हो। पुस्तकें क्या हो, लाभ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि पुस्तकें लाभ के लिए हो, किसने कहा था, तो वो कहा था हमारा जिम थॉमसन ने। और दूसरा क्या था कि हर पाठक का अपना विल हो। क्या हो, हर पाठक का अपना क्या हो, एक विल हो। ठीक है, बिल का मतलब ये था कि अगर कोई पाठक अपनी पुस्तक लेता है, ठीक है, कितनी पुस्तकें लेता है, तो उसका एक बिल होना चाहिए। ठीक है, चार्जिंग। तीसरा क्या था कि पाठक से पैसे कैसे लें, हर कॉपी का अपना एक बिल होना चाहिए। तीसरा क्या था कि हर कॉपी का
हर कॉपी का अपना एक विल हो। ठीक है। और फोर्थ में क्या था? फोर्थ में था कि पाठक के पैसे ले लो। क्या था? पाठक के पैसे ले लो। देखिए, ये जो क्वेश्चन जहाँ से बनने के चांसेस हैं और जहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ और उस क्वेश्चन आएंगे जरूर। जो मैं आपको करा रही हूँ ना, पॉइंट टू पॉइंट, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है। तो आप लोग कंटेंट में जैसे आपको बता भी रखा है कि रजिस्टर में जरूर आप लोग नोट कर लिए, एक बार रजिस्टर बनाइए, बार बार नहीं बनाना है, बस पेज छोड़ देने दो, जिससे कि अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है तो आप उसमें ऐड कर सकें। ठीक है। अब देखिए, फिफ्थ लॉ में क्या था कि पुस्तकालय क्या है? एक कहराता हुआ जीव है। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय एक क्या था? कहराता हुआ क्या है? एक जीव है। ये 5 लॉज है किसके द्वारा? तो जिम थॉम्सन के द्वारा दी गई थी, जब संशोधित किया था 1992 में। तो आप लोग ये दो इनको याद रख लेना, एक तो जेम्स रेटिंग द्वारा और 1992 में जिम थॉम्सन के द्वारा ये संशोधित रूप था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। 5 लॉज से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, पहला सूत्र क्या था? बुक्स और फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, पुस्तकें क्या है? उपयोग का अर्थ है। अब देखिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए था? तो पहला तो देखो, स्थिति कैसी है। ठीक है, पुस्तकालय की क्या है? स्थिति के बारे में। ठीक है, स्थिति या स्थान। दूसरा क्या है कि इसमें क्या था? घंटों यानी समय पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? समय पर। और तीसरा क्या था कि जो पुस्तकालय में फर्नीचर और उपकरण कैसे हों? क्या हो? फर्नीचर, उपकरण। ठीक है। और फोर्थ में जिसे आ जाए कि पुस्तकालय के कर्मचारी। क्या आ जाए? पुस्तकालय के कर्मचारी। अब देखिए, और एक देखिए, विनिमय। ठीक है। अब देखिए, जो 5 लॉज में पहला सूत्र है, पहला सूत्र का मतलब क्या है? पुस्तकों का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिससे कि पाठक एक केंद्र के रूप में आ सके। एक निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित उपकरण होने चाहिए और निश्चित एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए? जिससे कि पाठक सही समय पर अपनी पढ़ाई को कर सके। ठीक है। तो पहला सूत्र क्या है? स्थान या स्थिति। अगर पाठक को पता होगा कि स्थान अगर कहाँ पर है, लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो उसे पता होना चाहिए। दूसरा, जो हमारी लाइब्रेरी किस स्थान पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रख लेना कि लाइब्रेरी के आसपास कोई शोर शराबा चीज़ें ना हो। ठीक है। और कोई ऐसा स्थान ना हो जहाँ पर सड़कें ना हो, कोई ऐसे खेत में ही लाइब्रेरी बनी हुई हो और आसपास के आने जाने का कोई भी साधन ना हो, तो ऐसी स्थान भी हमारी लाइब्रेरी के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो स्थान का भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थान, किस स्थान पर लाइब्रेरी होनी चाहिए। कोई ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ ना हो जहाँ पर आग जल्दी से लग सके। तो जो लाइब्रेरी है उसका स्थान एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो पूर्ण रूप से क्या हो? सुरक्षित हो। ठीक है। और आवागमन का साधन क्या हो? अच्छा हो, बच्चे आ सकें, पढ़ सकें, और आसपास का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। तो पुस्तकालय की स्थिति और स्थान का मतलब आप लोग समझ गए कि स्थान एक निश्चित होना चाहिए और स्थिति का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई शोर शराबा आसपास ना होने वाली जगह ना होनी चाहिए, ठीक है। और शांत माहौल होना चाहिए, और जहाँ पर जैसे ज्वलनशील पदार्थ हैं वो, या फिर कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आग जल्दी से लग सकती है, ठीक है, बम विस्फोट वाले, या फिर जैसे हमारे पटाखे वगैरह बनते हैं, तो ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। एक अच्छा स्थान होना चाहिए, ठीक है, सुरक्षित स्थान होना चाहिए। तो हमारे किस में आ जाएगा? फर्स्ट में। दूसरा, घंटों समय पर, कि पुस्तकालय का एक निश्चित समय होना चाहिए, और घंटों पर भी सेकेंड लो जो हमारा है ना, उसमें भी आता है कि घंटों पर कितने घंटे या अधिनियम, वो मैं आपको अलग बताऊंगी। स्थान का समय आप याद रख लेना, समय से आप लोग याद रख लेना कि समय क्या होना चाहिए। तो समय का मतलब ये होना चाहिए कि जैसे 8 बजे से 10 बजे तक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, या अगर पाठक है, अगर पाठक जल्दी नहीं आ पाता, देर से आ पाता है, या पाठक ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग पुस्तकालय को खुलना चाहिए, ठीक है। तो जिससे क्या हो कि पाठक अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है, ज़्यादा पुस्तकों का उपयोग कर सके, इसलिए क्या है, हमारा समय भी होना चाहिए सही से। और तीसरा क्या है? फर्नीचर और उपकरण। फर्नीचर उपकरण आ जाए तो आप लोग याद रख लेना कि फर्नीचर उपकरण का मतलब ये है कि पाठक के बैठने का एक निश्चित स्थान जहाँ पर पाठक बैठे, ठीक है, और पढ़े। तो पढ़ने के लिए जो उसके टेबल है वो सही होनी चाहिए, फर्नीचर जिस पर वो बैठता है वो होनी चाहिए, अगर टूटी फूटी ना हो जिससे कि वो पढ़ाई ना कर सके। और इसमें क्या है कि पुस्तकालय कर्मचारी भी एक जागरूक होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि पाठक की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, पाठक की मांग को पूरा कर सके, पाठक की अगर कोई पुस्तक की आवश्यकता है तो उसको दे सकें, ठीक है। और विनिमय भी होना चाहिए कि पाठक की, जैसे हमारे पुस्तकों का रजिस्टर बनाना, कार्ड बनाना, वो सारा किस में होना चाहिए। तो ये सब क्या है? फैक्ट है, ठीक है, ये क्या है? फैक्ट है। तो इसको आप लोगों को, अब देखिए आप लोगों की जैसे जो क्लास है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब मैं आपको कल आपकी जो क्लास होगी जिसमें मैं आपको 5 लॉस, ठीक है, 5 लॉस में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके पश्चात कि 5 लॉस को अन्य कौन कौन से 5 लॉस हैं, बेसिक 5 लॉस कौन कौन से हैं, और किस किस ने न्यू 5 लॉस दिए थे, और ओसीएलसी के अकॉर्डिंग कितने 5 लॉस हैं, और किस अरेंजमेंट में उन्होंने लगाया है। तो वो सारी मैं इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में दूंगी। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों की क्लास रेगुलर चल रही है तो आप लोग घबराइए मत कि क्लास मैम डेली दीजिए। मैं आपकी सुन चुकी हूँ ये क्लास, मुझे आपको क्लास में जब फ्री ऑफ कॉस्ट करा ही रही हूँ तो क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कहाँ से बन रहे हैं वो सारे मैं इंक्लूड कर रही हूँ। और दूसरी क्लास क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इसमें आपकी ये क्लास यहाँ तक आप लोग याद कर लेना रजिस्टर में। दूसरी जो आपके फैक्ट कहाँ कहाँ से बन रहे हैं 5 लॉस से, और दूसरा किस किस ने दिए थे 5 लॉस, ठीक है, ओसीएलसी के अकॉर्डिंग, जेम्स सैनसन के अकॉर्डिंग, और कहाँ से क्वेश्चन बनते वो सारे मैं इंक्लूड अगले वीडियो में करूँगी। तो आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि मैं आगे के वीडियो और बनाऊँ, ठीक है। और बाकी आप लोग जो बोल लेते कि मैम जो क्लासें हैं रेगुलर चलाइए, तो रेगुलर चल रही हैं, लेकिन आप लोग अपना रजिस्टर जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि अभी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, केवीएस एनवीएस एमआरएस की, और बिहार लाइन की वैकेंसी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।